नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इफ्तार के बहाने बिहार में सियासी खेल होते रहे हैं। बिहार में इफ्तार की सियासत भी उसी तरह से मशहूर है जैसे दही चूड़ा की सियासत मशहूर है। तो बिहार में इफ्तार के बहाने क्या कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का एक विकेट डाउन होना क्या तय हो गया है, या एनडीए का एक विकेट डाउन होना क्या तय हो गया है? तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच की डील क्या लॉक हो गई है? और आज जो मुलाकात हुई है बंद कमरे में तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की, उससे फिर कई सवाल हैं और इसी तरह के सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जाने जरूरी है। इतना जरूर है कि आज जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 5वीं सीट का पेच फंसा हुआ है और पेच इंडिया गठबंधन के लिए भी फंसा हुआ है, पेच एनडीए के लिए भी फंसा हुआ है। और 5वीं सीट के लिए 6 विधायकों की दरकार है इंडिया गठबंधन को। 5 तो सीधे आते हुए दिख रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जिनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, जिन्होंने कल तेजस्वी यादव की मीटिंग से दूरी बनाई, वो खुद चलकर आज तेजस्वी यादव के दरवाजे पर पहुंचे। तेजस्वी यादव से घंटों मीटिंग की बंद कमरे में, और जब तेजस्वी यादव से मीटिंग करके एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान निकले तो तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। तेजस्वी यादव ने बताया कि 15 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के घर पर, और वो जरूर इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत हनक के साथ दावा किया कि राज्यसभा चुनाव हम जीतेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ये दावा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रातों रात बहुत कुछ बदल गया। कल जिस एआईएमआईएम ने तेजस्वी की मीटिंग से दूरी बनाई, कल जो एआईएमआईएम कह रही थी कि तेजस्वी यादव से हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, कोई हमारे दरवाजे पर चलकर आएगा तब हम मदद करेंगे, जिसको हमारी मदद की जरूरत होगी, आज उसी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद चलकर तेजस्वी यादव के दरवाजे पर पहुंचते हैं। क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच की डील लॉक हो गई है और इफ्तार के बहाने बड़ा सियासी खेला? इफ्तार के दावत के निमंत्रण देने पहुंचे थे अख्तरुल ईमान, लेकिन दावत पर ही बात हुई या फिर राज्यसभा चुनाव पर बात हुई? जाहिर तौर पर घंटों मीटिंग हुई है, लंबी मुलाकात बंद कमरे में, तो राज्यसभा चुनाव पर ही बात हुई होगी। दावत का निमंत्रण तो बहाना है। तो 15 मार्च को इफ्तार की पार्टी है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के घर पर। तेजस्वी यादव वहां जा रहे हैं, वहां की तस्वीर क्या होगी, क्या नजारा होगा, और फिर वहां क्या सियासत होती है इफ्तार के बहाने, इन सब चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है अब कि इफ्तार के बहाने खेला हो गया है। एआईएमआईएम अब राज्यसभा चुनाव में कम से कम इंडिया गठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है, और अगर ये है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का एक विकेट डाउन होना तय है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत का जुगाड़ कहां से करेगी? भारतीय जनता पार्टी की एक सीट फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चौथी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हैं या 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, इसमें थोड़ा सस्पेंस बाकी है। लेकिन अगर चौथी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट फंस जाएगी। 5वीं सीट के लिए बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया तो 3 विधायकों की जरूरत है, और एआईएमआईएम अगर आरजेडी का साथ देती है, बीएसपी भी अगर आरजेडी का साथ देती है, और कांग्रेस में अगर टूट नहीं होती, सवाल अगर मगर का है, ठीक है, लेकिन अगर एआईएमआईएम जिनकी साथ देती हुई दिख रही है, तब तो तेजस्वी यादव आसानी से बहुमत का जुगाड़ करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट फंस जाएगी। सीवीएस कुमार अगर 5वें उम्मीदवार हैं तो, और अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट नहीं फंसती है, उपेंद्र कुशवाहा को 5वां उम्मीदवार मान लिया जाए, तब भी तो एनडीए को एक सीट का नुकसान हो रहा है। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कम दर्द होगा, उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो पहले भी खेला होता रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा
क्या इस खेल को पचा पाएंगे? अगर वो पांचवें उम्मीदवार बनाए गए हैं या बनाए गए और वो चुनाव नहीं जीत पाए, राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, तो फिर क्या एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा पर कम बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि इस मामले में बहुत पेचीदगी है, इस मामले में कई सवाल हैं, इस मामले में थोड़ा सस्पेंस है। वो चौथे उम्मीदवार हैं कि पांचवें उम्मीदवार हैं? उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि वो चौथे उम्मीदवार हैं, तो हम यही मानकर चलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चौथे उम्मीदवार हैं, पांचवें उम्मीदवार शिवेश कुमार हैं। तो अगर आरजेडी ने बाजी मारी, आरजेडी का खाता खुला राज्यसभा चुनाव में, तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक विकेट डाउन होगा और शिवेश कुमार के रूप में शिवेश कुमार राज्यसभा नहीं जा पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के पांचवें उम्मीदवार हैं। तो तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की बंद कमरे में मीटिंग ने जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इफ्तार के बहाने बिहार में बड़ा सियासी खेला हो गया है, या यूं कहें कि इफ्तार की दावत के निमंत्रण के बहाने बिहार में बड़ा सियासी खेला हो गया है। एक मीटिंग बंद कमरे में, घंटों की मीटिंग, और उस मीटिंग के बाद ऐसा लगता है डील फाइनल हो गई है। और डील अगर फाइनल हो गई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 उम्मीदवार एनडीए के राज्यसभा जा पाएंगे, पांचवें उम्मीदवार का मामला लटक जाएगा और एक तरह से कहें कि एक विकेट डाउन हो जाएगा, पांचवा उम्मीदवार राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।